जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 16 अगस्त। 16 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 15 अगस्त को हर साल भारत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन अपना देश भारत ब्रिटिशों से क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। तो इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगस्त के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात करें तो 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस और राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। देखो, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है और 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। 13 जब वहाँ विश्व आ जाए वहाँ 13 अगस्त, और जहाँ राष्ट्रीय तो वहाँ 3 अगस्त। इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत स्टील के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है? तो ये किन्होंने किया है? तो हरदन हल्ली देवगौड़ा कुमार स्वामी ने भारत स्टील के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? बी। ये है केंद्रीय मंत्री, जो कि केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री हैं। इनको आप याद रखेंगे। इन्होंने अभी भारत स्टील के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 15 अगस्त 2025 को 79 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से इन्होंने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इसका विजन कब तक का है? तो 2047 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति, आईएनएस राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो ये पहुंचे हैं श्रीलंका। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा श्रीलंका के आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। ये वहां कब तक रहेंगे? तो ये 14 अगस्त से 18 अगस्त तक वहां रहेंगे। और 14 से 18 अगस्त के बीच भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 2025 में भाग लेंगे। इसको भी आप याद रखेंगे। ये कहाँ पर भाग लेंगे? तो ये कोलंबो में भाग लेंगे। तो इसको भी याद रखेंगे। ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। ये कमर्शियल राजधानी है। और श्रीलंका की एक राजधानी और है, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। यह जो है एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी यहाँ करेंसी है। पीएम कौन है श्रीलंका के? हरणी अमर सूर्या यहाँ कौन है? पीएम है। प्रेसिडेंट कौन है? तो अनुरा कुमारा डिशनायके यहाँ क्या है? प्रेसिडेंट हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देगा? तो संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राष्ट्र को क्या होगा? मान्यता देगा। तो ये कौन सा देश देगा? ऑस्ट्रेलिया देगा। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देगा। इसको आप याद। ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है।
और करेंसी क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया क्या है, करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, तो एंथोनी एल्बनेस यहाँ क्या है, पीएम है। एल्बनेस यहाँ क्या है, पीएम है। इनको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वदेशी तकनीक से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया है। तभी नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से स्वदेशी तकनीक से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बॉब ई पे ऐप के माध्यम से वैश्विक यूपीआई सेवाएं शुरू की हैं। तो ये बीओबी बैंक ने शुरू की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अभी बीओबी बैंक ने वैश्विक यूपीआई सेवाएं शुरू की हैं, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। तो ये उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की मंजूरी दी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम है। गवर्नर कौन है, तो गुरमीत सिंह उत्तराखंड के गवर्नर है। इनको आप याद रखेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट कितनी है, तो 5 लोकसभा की सीट है और राज्यसभा की सीट 3 है। विधानसभा की सीट 70 है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मानवीय सहायता के तहत किस देश को 5 मीट्रिक टन लोबिया काली आंख वाली फलियां के बीज भेजे हैं। तो किस देश को भेजे हैं, तो ये दो भेजे हैं फिजी को। बीज का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने मानवीय सहायता के तहत फिजी को 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज भेजे हैं। ये लोबिया है क्या, ये जो बीन्स होती है ना, आप लोग जानते हैं बीन्स, उन्हीं की फलियां हैं जो 3 आंख वाली होती हैं। उसको अभी भारत सरकार ने मानवीय सहायता के तहत फिजी भेजा है। तो इसको आप याद रखेंगे। ये है मैप में फिजी। फिजी की राजधानी क्या है, सुगा। सुगा क्या है, फिजी की राजधानी है। और करेंसी क्या है फिजी की, तो फिजियन डॉलर सुगा की करेंसी है। पीएम कौन है, सितिवेनी राबुका यहाँ क्या है, पीएम है। इनको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। तो किसने जीती है, हरियाणा ने। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। इनको आप याद रखेंगे। यह है मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है, नायब सिंह सैनी यहाँ क्या है, सीएम है। गवर्नर कौन है, तो प्रोफेसर असीम कुमार घोष यहाँ क्या है, गवर्नर है। हरियाणा में लोकसभा की सीट 10 है, राज्यसभा की सीट 5 है, विधानसभा की सीट 90 है। इनको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। तो ये पाकिस्तान ने की है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव बनाया गया है। तो ये बनाया गया है राजीव प्रताप रूडी को। इनको अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया है। इसको आप याद रखेंगे। यह क्वेश्चन है कल के लास्ट वीडियो का, कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है। तो ये अपना देश भारत। इसका राइट आंसर क्या था, भारत। भारत देश तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है। तो इसका राइट आंसर क्या था, सी। अमेरिका पहले नंबर पर है, चीन दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर भारत है। इसको भी आप याद रखेंगे। यह क्वेश्चन है आज आपके लिए, हाल ही में किसने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे।
यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।